आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा है कि अगर हाथ पर शादी की लकीर ही ना हो तो कैसे मालूम किया जाएगा कि इस शख्स की शादी होगी या नहीं होगी। दोस्तों, पामिस्ट्री के अंदर जो शादी की लकीर का ताल्लुक़ है वो मुशाहिदे के साथ है, कानून के साथ नहीं है। यानी कि जब इंसान शादी की नीयत करेगा, कोशिश करेगा, उसकी शादी हो जाएगी। यानी कि इसका ताल्लुक़ तकदीर मुअल्लक़ के साथ है। इसके लिए इंसान की नीयत और कोशिश ज़रूरी होती है। शादी की लकीर जो होती है वो माउट ऑफ मरकरी पर होती है। ये लकीर शादी की लकीर कहलाती है। अगर ये लकीर दिल की लकीर को काट दे तो ये अलहदगी को ज़ाहिर करती है। अगर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो मतलब आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, ये अलहदगी को ज़ाहिर करती है। साथ ही छोटी लकीरें जो होती हैं ये मंगनी को, रिलेशनशिप को ज़ाहिर करती हैं। अगर किसी शख्स के हाथ पर यहाँ पर शादी की लकीर ही ना हो और उसका माउट ऑफ वीनस पुरगोश्त हो, यानी कि ये माउट उठा हुआ हो, तो उस शख्स की शादी हो जाएगी। शादी के लिए माउट ऑफ वीनस पुरगोश्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये माउट ऑफ वीनस पुरगोश्त नहीं होगा तो उसकी शादी नहीं होगी। अगर वो शादी करेगा तो शादी में उसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, शरीके हयात के साथ झगड़े रहेंगे। और अगर किसी शख्स के हाथ पर माउट ऑफ वीनस फ्लैट हो तो उसको शादी से पहले अपना मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। और अगर किसी शख्स के हाथ पर ज़िंदगी की लकीर अंगूठे की बेस से निकले तो इस शख्स को शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर ज़िंदगी की लकीर इस तरह से माउट ऑफ वीनस के गिर्द घेरा बनाए और माउट ऑफ वीनस बड़े अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो तो ये एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। इसी तरह अगर किस्मत की लकीर से एक लकीर निकलकर माउट ऑफ मून पे जाए तो ये भी कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। इसी तरह माउट ऑफ जुपिटर के ऊपर क्रॉस भी कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। इसी तरह शादी की एक वाज़े अच्छी लकीर शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाती है। और अगर यही शादी की लकीर सन लाइन के साथ अटैच हो जाए तो ये शादी के बाद दौलत और शोहरत मिलने को ज़ाहिर करती है।